जेईई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम 28 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पॉइंट है 1,2,8 और उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन से, मान लो ये लाइन ये वाली है, ठीक है। इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो इन दोनों लाइन के अलोंग, तो देखो ये लाइन फिक्स हो गई पहली वाली एल, और पी आपका पॉइंट दे ही रखा है। इसी पॉइंट से दोनों लाइन पास करें, देखो 1,2,8 1,2,8, तो L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है सपोज। तो L1 के अलोंग P पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से P हो गई, और P पॉइंट की डिस्टेंस इसी L लाइन से L2 के अलोंग P भी हो गई। तो बोले ये डिस्टेंस बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर आपसे पूछा है कि A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। तो अब जनरल अप्रोच तो हमारी ये है कि बराबर लैम्डा मान के, इस पे बराबर लैम्डा मान के, इस पे एक पॉइंट ए एज्यूम कर लें और बराबर म्यू मान के पॉइंट बी एज्यूम कर लें। ए पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो तो म्यू आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, और पी ए और पी बी बराबर कर दो तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन हम यूटिलाइज कर पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन पता है, और इस लाइन में और इसमें खास बात क्या है, बोले सर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें कोई अननोन नहीं है। तो यहाँ से एक्स वाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा। दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ गया तो यहाँ पुट कर दो, जेड भी आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। और बेटर बताता हूँ क्या कि सर यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है x-1 किसके बराबर है, y/2 के, और यहाँ से x-1 किसके बराबर है, 3 उधर ले जाओ तो 3 टाइम्स y-2/4, और यही x-1 यहाँ किसके बराबर है, y/2 के, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से y मिल जाएगा। तो देखो 2 से ये कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3y-6 बराबर 2y, तो y आ रहा है 6। y अगर 6 आ रहा है तो y 6 है, तो 6/2 दैट इज़ 3, और ये आ जाएगा x-1, x-1 अगर 3 है तो x आ जाएगा 4, तो x आ गया 4, y आ गया 6, और y अगर 6 है तो 3 बना, ये किसके बराबर, z-1, तो z कितना आ रहा है 4। तो पहला जो पॉइंट है वो आ गया 4 6 4, ठीक है। अच्छा ये 4 6 4 इसको भी सेटिस्फाई कराएगा, तो x y बराबर 6 रखो यहाँ, तो 6-2/4, और यहाँ आ जाएगा z की जगह 6, सॉरी z की जगह 4, 4 माइनस a/b, क्योंकि a और b में रिजल्ट आएगा ना यहाँ से, तो ये आ रहा है 4/4 1 1, तो ये 1 बन रहा है, तो इसका मतलब b बराबर 4 माइनस a, ये एक रिजल्ट आया। तो मतलब a प्लस बी 4 आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे a प्लस बी तो 4 आ गया भाई। तो आपका बस ये c मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो सी यहाँ इन्वॉल्व किया इन्होंने। अब ऐसे बी पॉइंट निकाल लो, कैसे, बोले सर x-1 किसके बराबर है, y-2/4, और यहाँ किसके बराबर है, y/2, तो y/2 बराबर होगा y-2/4 के, 2 से कटेगा ये 2, तो इधर आ गया 2, y बराबर y-2, तो y आ रहा है -2, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, y अगर -2 है तो यहाँ पुट करो -2, -2/2 मतलब -1 बराबर x-1, और बराबर में आ जाएगा z-1, तो x-1 बराबर -1, तो x तो 0 आ गया, और z-1 तो z भी 0 आ गया, और y कितना आया था -1, y एक्चुअली -2 आया था, ठीक है। ये है। आप क्या करें सर, बोले बी पॉइंट आ गया ना भाई, बी पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो -2 यहाँ पुट करो, -2 -4/4, यानी कि ये आ रहा है -1, और z बराबर 0 रख दो, तो 0 माइनस a/c मतलब -a/c, तो यहाँ से a और c बराबर आ गए, ठीक है। तो c a के बराबर होगा, a प्लस बी है, और कुछ नहीं मिला, और एक दिया है पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी करेंगे तो भाई ए आ जाएगा, है ना, तो पी ए बराबर पी बी कर देते हैं। तो बताओ पी ए बराबर पी बी से P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो 1 - 4 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 - 6 यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस A - 4 का स्क्वायर बराबर √, इनके बीच में लगाओ P और B के बीच में, तो 0 - 1 का स्क्वायर 1, और 2 - 2 यानी कि 4,
2 माइनस माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 और a माइनस 0 यानी a का स्क्वायर। ये आ रहा है भाई। अब एक काम करते हैं, सब कुछ तो आ ही गया, इसको मिटाते हैं और स्क्वायर कर दें इसका, तो 16 9 25 प्लस a माइनस 4 का स्क्वायर कर लो तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 और 1 17। ठीक है, तो 16 1 से आया 24, a स्क्वायर कट गया तो 24 बराबर 8a, तो a आ गया भाई 3। a कितना आ गया 3, और a और c तो बराबर है, तो c बेसिकली 3 तो है, तो 4 प्लस 3, c a के बराबर है तो और a 3 के बराबर, 4 प्लस 3 मतलब 7 इज द आंसर।